नमस्कार। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा संवैधानिक टकराव देखने को मिल रहा है। सवाल ये है, क्या राज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर संविधान के स्थापित परंपराओं को किनारे रख रहे हैं? मामला है थलपति विजय और उनकी पार्टी टीवीके का। विजय ने 113 विधायकों के समर्थन की लिस्ट राज्यपाल को सौंप दी है। वो सबसे बड़े दल के नेता हैं और फिलहाल कोई दूसरा दल दावा पेश नहीं कर रहा है। लेकिन गवर्नर साहब एक बात पे अड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक विजय 118 का जादुई आंकड़े की लिस्ट उन्हें नहीं सौंपते हैं, तब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि क्यों गवर्नर की ये शर्त न सिर्फ परंपराओं के खिलाफ है, बल्कि लोकतंत्र के बुनियादी गणित को भी नकारती है। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर कर लेते हैं कि क्या अल्पमत सरकार यानी कि माइनॉरिटी की सरकार, माइनॉरिटी गवर्नमेंट अवैध होती है? बिल्कुल भी नहीं। याद कीजिए 1991 का दौर। केंद्र में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार पूरे 5 साल चली, जबकि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। वो एक अल्पमत सरकार थी। देश में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जहां पर सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का मौका दिया गया और उन्होंने सदन में जाकर अपना बहुमत भी साबित किया। तो फिर विजय के मामले में 118 की एडवांस लिस्ट मांगना कितना जायज है? अब जरा इस चिट्ठी को देखिए। 16 मई 2018, कर्नाटक। बीजेपी के पास उस समय स्पष्ट बहुमत नहीं था। फिर भी तत्कालीन राज्यपाल ने बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े दल के नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले, जैसे कि एसआर बोम्मई के केस में साफ कहा गया है कि बहुमत का फैसला राजभवन के ड्राइंग रूम में नहीं होगा, बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिए। तो क्या ये अधिकारों का हनन है? सवाल ये उठता है। अब आप बताइए कि थलपति विजय के पास 113 विधायकों का समर्थन है मौजूदा समय में, और कोई दूसरा दावेदार अभी तक सामने नहीं है। ऐसे में उन्हें मौका न देना और 118 की लिस्ट पर राज्यपाल का अड़ जाना कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने जैसा है। अगर विजय सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाते तो सरकार गिर जाएगी। ये प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उसे रोक दिया जाए, ये संवैधानिक नैतिकता पर सवाल खड़े करता है। आप सभी की इस बारे में क्या राय है? क्या राज्यपाल को थलपति विजय को एक मौका देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही संवैधानिक विश्लेषणों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।